बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार की प्रमुख नदियों को लेकर के टुडे की सीरीज है, जो कि बीपीएससी के द्वारा जो अब तक एग्जाम हुए हैं उनमें 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से 2 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो टुडे की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 2 अंक निश्चित रूप से पूछे जाने हैं। तो चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जिन विद्यार्थियों के द्वारा बिहार की प्रमुख मिट्टियों को लेकर के हमारी वीडियो लगाई गई है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नहीं दिखी गई है, तो वहाँ जाकर उसे बेहतर तरीके से देखें, ताकि बिहार की प्रमुख मिट्टियों को लेकर के 1 से 2 अंक के जो प्रश्न बनने हैं बीपीएससी एग्जाम में, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएं। तो बिहार की नदियों को लेकर के जो प्रमुख नदी है गंगा, कल को यदि प्रश्न बनेगा कि गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो गंगा नदी का बिहार में जो प्रवेश होता है चौसा यानी कि बक्सर जिले में इसका प्रवेश होता है, और मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर इसका प्रवाह है। यदि प्रवाह को लेकर के प्रश्न बनेगा तो बिहार और झारखंड सहित इसकी कुल लंबाई है, यदि लंबाई को लेकर के प्रश्न बनेगा तो 445 किलोमीटर है, जिसमें बिहार प्लस झारखंड दोनों की टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में प्रवाह क्षेत्र जो कि प्रमुख धारा का है 15,205 वर्ग किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। यदि कल को यह प्रश्न बनेगा कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिले बसे हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 12। कौन कौन सी हैं उनको लेकर भी प्रश्न बनता है, तो इन 12 जिलों को आप याद कर लें, जिसमें भोजपुर है आपका, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। ये 12 जिले हैं जो कि बिहार के हैं और जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए। इनको लेकर के यदि प्रश्न बनेगा तो आपका आंसर 12, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कौन कौन से जिले हैं और कौन से के जिले नहीं है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखें। गंगा नदी की यदि सर्वाधिक लंबाई को लेकर के प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना है कि गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है बिहार के पटना में सर्वाधिक लंबाई है इसकी। उत्तर दिशा की इसकी प्रमुख नदियां पूछी जाएं कि गंगा नदी की उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा बया नदी जो है गंगा नदी की उत्तर दिशा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण दिशा से संगम बनाती हैं, यह प्रश्न बनेगा तो सोन नदी है, पुनपुन नदी है, कर्मनासा नदी है, किउल नदी है, फाल्गु नदी है, काओथोरा नदी है, धर्मावती नदी है, गंगी नदी है तथा बदुआ नदी आदि जो हैं संगम बनाती हैं दक्षिण दिशा में गंगा नदी से। उत्तरी बिहार की प्रमुख नदियों को लेकर के, जिसमें से प्रथम आपकी गंडक नदी है। गंडक नदी को लेकर के प्रश्न बनेगा कि गंडक नदी बिहार के जिले में प्रवेश करती है, तो आपको जवाब देना है कि यह जो बिहार के में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है। गंडक नदी का प्रवेश जो है बिहार में वाल्मीकि नगर से होता है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में इसकी कुल लंबाई है, इस तरह यदि प्रश्न बनेगा कि गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई है, तो 2 से 60 किलोमीटर गंडक नदी की जो है बिहार में लंबाई है। इसे किन अन्य नामों से जाना जाता है गंडक नदी को, तो इस तरह प्रश्न बनेगा, तो काली गंडक के नाम से, सदानीरा, गंडकी, नारायणी तथा सालिग्रामी के नाम से इसे जाना जाता है गंडक नदी को। यदि प्रवाह मार्ग को लेकर के प्रश्न बनेगा कि गंडक नदी का प्रवाह मार्ग है, तो पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीवान तथा मुजफ्फरपुर जो जिले हैं इन यहाँ पर इनका प्रवाह है, क्षेत्र है गंडक नदी का। संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा कि गंडक नदी का संगम है, तो गंगा नदी में हाजीपुर में इसका संगम है गंडक नदी का, जो कि बिहार के हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। विशेष है उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा वाली नदी है, तो आपका जवाब होना चाहिए गंडक नदी। नेक्स्ट है आपकी घाघरा नदी या सरयू नदी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका बिहार में प्रवेश होता है गुठनी सीवान जिले में। बिहार में इसकी कुल लंबाई है
83 किलोमीटर है घाघरा नदी की जो लंबाई है। प्रवाह मार्ग है इसका तो सीवान एवं सारण घाघरा नदी के प्रवाह मार्ग हैं। संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा कि घाघरा नदी का संगम है तो यह गंगा नदी में रेवलगंज सारण में जाकर के मिल जाती है। विशेष इंपोर्टेंट है जो कि यहाँ से प्रश्न बनता ही है कि प्राय मार्ग परिवर्तन उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा, मार्ग में परिवर्तन इसका गुण है और उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा भी है। तो जब भी प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा रेखा है तो नदियों को देख लें एक बार कि कौन सी नदी है, तो उपयुक्त ऑप्शन को देख करके हमें जवाब देना है। इसकी सहायक नदियां हैं, कल को प्रश्न बनेगा कि घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं तो राप्ती, महाकाली नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं घाघरा नदी की। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक को लेकर के जब भी प्रश्न बनेगा तो इसके उद्गम स्तर को लेकर के प्रश्न बनता है। तो बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है वो चौतरवा बिशंबरपुर पश्चिमी चंपारण में इसका उद्गम स्थल है। प्रश्न बनेगा कि बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है तो ऑप्शन में चौतरवा या बिशंबरपुर पश्चिमी चंपारण दिया होगा। बिहार में इसकी लंबाई है बूढ़ी गंडक नदी की तो 320 किलोमीटर बिहार में लंबाई है बूढ़ी गंडक नदी की। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि गंडक नदी की सहायक नदियां हैं तो आपका जवाब होना चाहिए मसान, बलौर, पंडई, सिकटा, तिलवे, त्यूर, धनौती, कोहरा एवं दंदा जो नदी हैं बूढ़ी गंडक नदी की जो है सहायक नदियां हैं। यदि संगम को लेकर के प्रश्न बनता है तो गंगा नदी में यह खड़गड़िया के निकट जाकर के मिल जाती है बूढ़ी गंडक नदी के। बिहार में कहाँ पर बूढ़ी गंडक नदी का संगम है तो यह प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब देना है खड़गड़िया के निकट। इसकी विशेषता है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस तरह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए बूढ़ी गंडक नदी। उत्तरी बिहार में तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है तो यह भी प्रश्न बनेगा तब भी आपका जवाब होगा बूढ़ी गंडक नदी, क्योंकि ये इसकी विशेषता है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तरी बिहार में तीव्रतम प्रभाव वाली नदी है बूढ़ी गंडक नदी। नेक्स्ट है बागमती नदी। बागमती नदी के उद्गम को लेकर के यदि प्रश्न बनता है तो आपका जवाब होना चाहिए शिवपुर की श्रेणी जो कि नेपाल में है, बागमती नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में किस जिले में से इसका प्रवेश होता है बागमती नदी का, तो आपका जवाब होना चाहिए सोरावती ग्राम ढेग सीतामढ़ी जिले में इसका प्रवेश हो जाता है बागमती नदी का। यदि संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा तो इसका संगम होता है कोसी नदी बदला घाट में, यानी कोसी नदी में इसका संगम होता है। कहाँ पर होता है तो बिहार के बदला घाट पर इसका संगम होता है बागमती नदी का। बिहार में इसकी लंबाई है यदि यह प्रश्न बनेगा तो 394 किलोमीटर बागमती नदी की बिहार में लंबाई है। यदि बागमती की सहायक नदियों को लेकर के प्रश्न बनता है तो लाल बकैया, छोटी बागमती, सिपरी, मनोहरा, कोला, ये क्या है बागमती की सहायक नदियां हैं। इनमें से ऑप्शन में दी होंगी, पूछा जाएगा कि निम्न बागमती नदी की सहायक नदियां हैं तो ये दी होंगी ऑप्शन में, और नहीं है तो इनके अलावा दी होगी। ये चीज़ें ध्यान रखें। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और इसके अन्य नाम है कौशिकी जो कि ऋग्वेद में इसका उच्चारण है। सप्तकोशी नेपाल में इसे बोला जाता है। पूछा जाएगा कि नेपाल में कोसी नदी का नाम है तो सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है कोसी नदी नेपाल में, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। यदि पूछा जाएगा कि कोसी नदी का बिहार में प्रवेश है किस जिले से होता है तो भीमनगर सुपौल जिला के समीप में इसका बिहार में प्रवेश होता है, भीमनगर सुपौल जिले में। संगम कहाँ पर होता है इसका कोसी नदी का तो गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार जिला में इसका संगम हो जाता है, यानी कि ये जो कोसी नदी है गंगा नदी में मिल जाती है कुर्सेल कटिहार जिला में बिहार के में। इसकी सहायक नदियां हैं, कल को यह प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन में दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कोसी नदी की सहायक नदियां हैं बिहार में तो बागमती, अरुणा, तामूर, सुनकोसी, कमला बलान, दुधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती एवं लिकुखोला जो हैं कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार में यदि लंबाई को लेकर के प्रश्न बनेगा तो इसकी लंबाई लगभग 2 से 60 किलोमीटर है बिहार में। नेक्स्ट है कमला नदी।
यदि कमला नदी के उद्गम को लेकर के यह जब भी प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब आना चाहिए महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में कमला नदी का उद्गम स्थल है। बिहार में इसका प्रवेश होता है कमला नदी का, तो जयनगर जो कि मधुबनी जिले से इसका प्रवेश होता है, ये बिहार में प्रवेश करती है, तो जयनगर मधुबनी जिले में इसका संगम होता है। तो ये जो संगम होता है यानी बागमती नदी में इसका संगम होता है, कहाँ पर होता है? बदलाघाट खगड़िया जिला में इसका संगम हो जाता है कमला नदी का। बिहार में इसकी लंबाई है तो 120 किलोमीटर बिहार में कमला नदी की जो है लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं, जब प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब होना चाहिए सोनी, धौरी, बलान व त्रिशूला और मैनावती जो है इसकी सहायक नदी है कमला नदी की। ऑप्शन में इनमें से दी होगी तो ये सहायक नदियां हैं, और इनमें से जो भी अलग होगी वो इसकी सहायक नदियां नहीं है। ये चीज़ें दोनों ध्यान रखें। एक चीज़ याद रख लें, या तो सहायक नदियां हैं तो नई वाली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। विशेषता इसकी है कि ये मिथिलांचल की पवित्र नदी है। कल को प्रश्न बनेगा कि निम्न में से बिहार के मिथिलांचल की पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कमला नदी। नेक्स्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी के उद्गम स्थल को लेकर के प्रश्न बनेगा तो महाल्दी राम पहाड़ी जो कि दार्जिलिंग है, इसका उद्गम स्थल है महानंदा नदी का। बिहार में यह प्रवेश करती है। कल को प्रश्न बनेगा कि महानंदा नदी जो है बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए किशनगंज जिले में महानंदा नदी बिहार के में प्रवेश करती है। संगम होता है इसका, तो ये गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? गोदागारी घाट बांग्लादेश में इसका संगम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं, यदि कल को यह प्रश्न बनेगा कि महानंदा नदी की सहायक नदियां हैं तो मेची, बालसोन, ककाई, रतवा, त्रिनाई, रोनोचोंदी आदि इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं महानंदा नदी की। बिहार में कुल लंबाई है, पूछा जाएगा कि महानंदा नदी की बिहार में कुल लंबाई है तो 376 किलोमीटर बिहार में इसकी कुल लंबाई है महानंदा नदी की। नेक्स्ट जो है दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उत्तरी बिहार की नदियां थी। अब जो है दक्षिणी बिहार की नदियां हैं, जिनमें से सोन नदी है। सोन नदी को पूछा जाएगा कि बिहार में प्रवेश होता है तो ये रोहतास जिले से, बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। और सोन नदी की बिहार में जो लंबाई है वो 2 से 2 किलोमीटर है। कल को प्रश्न बनेगा कि सोन नदी की बिहार में लंबाई है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 से 2 किलोमीटर। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलें और कंप्लीट वीडियो को देखें कि जिससे कि सभी तथ्य बिल्कुल से क्लियर हो जाएं स्पष्ट तरीके से, और आगे बनने वाले एग्जाम में यहाँ से जो भी प्रश्न टू दी पॉइंट बनेंगे आप उनके सही जवाब लगा सकें। इसका संगम पूछा जाएगा कि सोन नदी का संगम स्थल है बिहार में, तो गंगा नदी में ये मिल जाती है। कहाँ पर? मनेर पटना जिले में मिल जाती है ये। इसकी सहायक नदियां हैं, यदि कल को यह प्रश्न बनेगा कि सोन नदी की सहायक नदियां हैं तो गोपद, रेहंद, बनास, कन्नर एवं उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदियां हैं सोन नदी की। नेक्स्ट है आपकी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी को उद्गम स्थल के लेकर के जब भी प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए पलामू, जो कि झारखंड में इसका उद्गम स्थल है पुनपुन नदी का। यह बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? यदि इसको लेकर के प्रश्न बनेगा तो यह बिहार के गया जिले में प्रवेश करती है पुनपुन नदी। बिहार में इसका प्रवाह है तो गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल व पटना जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। हमको लेकर के प्रश्न बनेगा तो यह गंगा में जाकर के मिलती है। कहाँ पर मिलती है? फतुहा, पटना में जाकर के ये मिल जाती है गंगा नदी में। तो मादर, बिलरो, मोरहर, दरदा, रामरेखा और बुतावे जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। कल को यह प्रश्न बने कि पुनपुन नदी की बिहार में लंबाई है तो 2 से 35 किलोमीटर बिहार में कुल लंबाई है पुनपुन नदी की। नेक्स्ट है फल्गु नदी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एक एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इसके उद्गम स्थल को लेकर के जब भी प्रश्न बनाए तो आपका जवाब होना चाहिए लीलाजन, यानी कि निरंजना व मोहन नदी के संगम से गया बिहार से यह उद्गम होती है। इसके मुहाने को लेकर के प्रश्न बनेगा तो इसका मुहाना पुनपुन नदी ताल क्षेत्र में इसका मुहाना है फल्गु नदी का।
इसकी शाखाएं हैं, यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो धोधर, खूरी, लोकायन तथा धनराजी आदि इसकी शाखाएं हैं फाल्गु नदी की। इसकी जो विशेषता है और विशेषता से यहाँ से प्रश्न बनता है, इस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, तो आपका जवाब होना चाहिए फाल्गु नदी या लीलाजन व मोहन नदी के संगम पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान गया में किया गया था। नेक्स्ट है आपकी अजय नदी। और अजय नदी को जब भी प्रश्न बनेगा इसके उद्गम को लेकर के, तो बट्टापाड़ जमुई जिला बिहार में इसका उद्गम स्थल है। संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा तो यह भागीरथी नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो इसका अजय नदी का जो संगम है वो भागीरथी नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर के ये मिल जाती है। बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र है तो जमुई मुंगेर जिला अजय नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि सकरी नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका जवाब होना चाहिए छोटा नागपुर का पठार। बिहार में ये किस जिले में प्रवेश करती है सकरी नदी, इस तरह का प्रश्न बनेगा तो गोविंदपुर के निकट नवादा जिले में ये प्रवेश करती है बिहार में सकरी नदी। बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र है, यदि इस तरह प्रश्न बनेगा तो नवादा, पटना, गया तथा मुंगेर जिला इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सकरी नदी के। संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा कि सकरी नदी का संगम स्थल है तो गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? किऊल तथा मोरहर के साथ में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है सकरी नदी। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। इसके उद्गम स्थल को लेकर के प्रश्न बनेगा तो कैमूर पर्वत जो कि बिहार से इसका उद्गम स्थल है। संगम को लेकर के प्रश्न बनेगा तो इसका जो संगम है वो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? चौसा बक्सर जिले में ये मिल जाती है कर्मनाशा नदी। इसकी विशेषता है तो ये अशुभ या अपवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि बिहार में अशुभ या अपवित्र नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कर्मनाशा नदी को। और उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा रेखा इसे भी कहा जाता है। तो जब भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा पूछी जाए तो ऑप्शन में देखें कि कौन कौन सी नदी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब लगाना है, उपलब्धता क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है चानन नदी। चानन नदी के उद्गम स्थल को लेकर के जब प्रश्न बनेगा तो इसका उद्गम स्थल भी छोटा नागपुर है का पठार है। और इसका अन्य नाम है या किस अन्य नाम से चानन नदी को जाना जाता है? तो पंचानन इसका अन्य नाम है चानन नदी का। इसकी प्रमुख धाराएं हैं तिलैया, पेमार, धरांजे, महाने, चानन नदी की प्रमुख धाराएं हैं। आपस में संगम हो जाता है इसका, ये खुद ही में जाकर खुद से मिल जाती है, यानी कि गिरियक नालंदा जिले में ये आपस में संगम बना लेती है। नेक्स्ट है आपकी किऊल नदी। किऊल नदी के उद्गम को लेकर के प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए गिरिडीह जिला झारखंड इसका उद्गम स्थल है किऊल नदी का। इसके सहायक नदियों को लेकर के प्रश्न बनेगा कि किऊल नदी की सहायक नदियां हैं तो बरनर, हरोहर व अंजन इसकी सहायक नदियां हैं। बिहार में किस जिले में यह प्रवेश करती है किऊल नदी जो है, इस तरह प्रश्न बनेगा तो सत पहाड़ी जमुई जिले बिहार में यह प्रवेश करती है किऊल नदी। और इसका संगम है तो यह प्रश्न बनेगा किऊल नदी का संगम स्थल है तो गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? सूरजगढ़ लखीसराय जिले में ये मिल जाती है किऊल नदी गंगा नदी में। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि सिकराना नदी को जाना जाता है या सिकराना के नदी के नाम से किस को जाना जाता है? तो यहाँ से आपका आंसर आएगा बूढ़ी गंडक को। नेक्स्ट है डोहरी बांध स्थित है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो डेहरी बांध है वो सोन नदी पर स्थित है। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होना चाहिए बागमती। और अपवित्र नदी है तो आपका जवाब होना चाहिए कर्मनाशा। दो चीजें ध्यान रखें, मेची नदी है उसकी सहायक नदी है। यदि यह प्रश्न बनेगा तो यह जो सहायक नदी है वो महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। देवहा और गोगरा अन्य नाम है तो ये किस नदी के अन्य नाम है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है।
तो तभी मैंने बताया कि देवहा और गोगरा जो नाम है वो घाघरा नदी के नाम हैं, तो यहाँ से घाघरा नदी आपका आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक की बूढ़ी गंडक जो नदी है, इसकी विशेषता है कि बिहार में ये सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी। लखनदेई और करनाली नाम से जानी जाती वाली नदी कौन सी है? तो इस नाम से यानी कि लखनदेई और करनाली के नाम से जो नदी जानी जाती है वह घाघरा नदी है, यहाँ से आपका आंसर घाघरा नदी हो जाएगा। अब्दुल बारी पुल स्थित है, कल को यह प्रश्न बनेगा कि अब्दुल बारी जो पुल है वो स्थित है, तो सोन नदी पर यह स्थित है अब्दुल बारी पुल। सोन नदी के अन्य नाम हैं तो हिरण्यवाहा एवं सोनभद्र नदी सोन नदी के अन्य नाम है, या इन नामों से भी सोन नदी को जाना जाता है। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बिहार की प्रमुख नदियों को लेकर के थी, उनके उद्गम स्थल और उनके प्रवाह क्षेत्र आदि को लेकर के थी, जो कि विभिन्न एग्जाम्स जो बीपीएससी के द्वारा अब तक कंडक्ट कराए हैं उनमें से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से बीपीएससी एग्जाम 2023 में जो शिक्षक भर्ती होनी है वहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो टुडे की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रही है। तो यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और आपकी तैयारी बनी रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।